टिकट लेस पैसेंजर की शरारत। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस एक चेयर कार ट्रेन खड़ी थी। ऋषि भाई अपने स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा, कूलिंग ग्लासेस लगाकर और कंधे पर छोटा सा बैग डालकर अंदर आता है। उसके पास टिकट नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस अंबानी के रेंज का था। ऋषि मन में सोचता है, टिकट खरीदे तो क्या ऋषि भाई की इज्जत का क्या होगा? रेल हमारे देश की संपत्ति है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मतलब टेक्निकली ये रेल मेरी हुई ना। फालतू में 800 रुपए वेस्ट क्यों करना? उतने में तो 2 प्लेट मटन बिरयानी खा सकता हूँ। ऋषि सीट नंबर के पास आता है। वहाँ पर रीटा आंटी खिड़की के पास बैठी नींबू चावल का डिब्बा ठीक कर रही थी। ऋषि, नमस्ते आंटी जी, थोड़ा खिसकोगे क्या? मैं भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता हूँ। रीटा आंटी, अरे नमस्ते बेटा, क्या तुम्हारी ये सीट है क्या? ऋषि, अरे आंटी, सीट नंबर तो बस पेपर पर होता है, बैठने वाले में दम होना चाहिए। आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद हो तो पूरी ट्रेन अपनी ही है। पास में बेटा गणेश जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो ऋषि को अजीब निगाहों से देख रहा था। गणेश, एक्सक्यूज मी भाई, मेरे बगल वाली सीट खाली है, पर टीटी आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋषि, अरे छोटे लोड कंप्यूटर पे लेना चाहिए, लाइव पे नहीं, तो अपना कोडिंग करो, ऋषि भैया सब मैनेज कर लेंगे। और ट्रेन चल पड़ी। दस मिनट बाद काला कोट पहने हुए, हाथ में टॉर्च लिए शुक्ला जी टीटी एंटर होते हैं। शुक्ला जी की नजर गरुड़ पक्षी की जैसी थी। शुक्ला जी जोर से बोले, चाय कॉफी बाद में, पहले टिकट निकालो, सब अपने अपने टिकट बाहर निकालो। ऋषि के दिल पर एक छोटा सा पत्थर गिरता है, लेकिन ऊपर से मुस्कान बरकरार रखता है। शुक्ला जी, आपकी टिकट माँ जी। रीटा आंटी, ये लो बेटा मेरी टिकट। और वो टिकट दिखाती है। शुक्ला जी, ठीक है नेक्स्ट। ए हीरो, चश्मा हटा और टिकट दिखा। ऋषि अपने जेब में से फोन निकालता है। ऋषि, अरे सर, ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, पेपर वेस्ट क्यों करना? ये रहा मेरा टिकट। ऋषि एक एडिट किए सो फोटो को फोन में दिखाता है। शुक्ला जी चश्मा ठीक करते हैं और फोटो को ध्यान से देखते हैं। शुक्ला जी, अरे ये क्या है बेटा, क्यूआर कोड की जगह जलेबी का चित्र क्यों? इसको स्कैन करूंगा तो रेलवे वेबसाइट खुलेगा या मिठाई की दुकान? पास में बैठे मिश्रा जी और गणेश जोर से हंसते हैं। ऋषि, अरे सर, आपको जोक बहुत अच्छे आते हैं, नेट स्लो है सर, सर्वर डाउन है। शुक्ला जी, सर्वर डाउन है ठीक है, पर तारीख तो देखो, 2024 की टिकट है ये, अगले जन्म की है क्या? फॉन्ट साइज भी ठीक से नहीं है, ये टिकट नहीं है बेटा, ये तो फोटोशॉप का चमत्कार है। ऋषि सीरियस होने का नाटक करते हुए, ऋषि, सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैंने प्लेटफॉर्म पर ही टिकट ले ली थी, लेकिन जल्दबाजी में मैसेज नहीं आया, चाहे तो आप मेरा आधार कार्ड देख सकते हो। शुक्ला जी, आधार कार्ड से ट्रेन नहीं चलती बेटा, डीजल चाहिए, करंट चाहिए, तुम फ्री में चढ़ोगे तो ट्रेन कैसे चलेगी? ठीक है, फाइन भरो, टिकट का 800 रुपए और फाइन 500 रुपए, टोटल 1300 रुपए निकालो। ऋषि हैरान। ऋषि, 1300 रुपए सर, इतने पैसे होते तो मैं फ्लाइट से जाता था ना, इस डब्बे में क्यों आता था? शुक्ला जी, अरे फ्लाइट में जाते तो वहां पर भी पकड़े जाते, वहां से गिराते तो टांगे टूट जाती, यहाँ तो सिर्फ इज्जत ही गई ना, चुपचाप इज्जत से पैसा निकालो। ऋषि, मैं टैक्स पेयर हूँ सर, रेल की पटरी मेरे टैक्स के पैसों से डली है। शुक्ला जी, तो जाओ उन पटरियों पर जाकर सो जाओ, सीट पर क्यों बैठे हो? सीट गवर्नमेंट की है, रूल यानी रूल। ऋषि समझ जाता है कि अब उसकी बात नहीं बनेगी। अब वो प्लान बी शुरू करता है, चेहरा रोने जैसा बनाकर आंखें पोंछते हुए। ऋषि, अरे सर मैं सच्ची बता रहा हूँ, सुनो, मेरे गांव में मेरी दादी बहुत बीमार है, उसकी आखिरी सांस चल रही है बेचारी की, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, दवाई के लिए भी मैंने पैसे जमा किए थे, वो भी खत्म हो गए सर, इसलिए टिकट नहीं ले पाया, प्लीज सर मेरी सिचुएशन समझिए सर। यह सुनकर रीटा आंटी का दिल पिघल जाता है। रीटा आंटी, हाँ है बेचारा, देखिए ना सर कितना दुखी है ये लड़का, चेहरा देखकर ही लग रहा है मासूम है बेचारा, छोड़ दीजिए ना सर, इस बार आपको पुण्य मिलेगा। मिश्रा जी, हाँ ये टीटी साहब इमरजेंसी बता रहा है ना। शुक्ला जी अंदाजा लगाते हुए कहते हैं। शुक्ला जी, अरे देखो बेटा, कहानियां सुनाने में तुम ऑस्कर विनर लगते हो, लेकिन मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं, ऐसे ड्रामा मैं रोज देखता हूँ। ऋषि, यकीन कीजिए सर, चाहिए तो आप मेरे बैग देख लीजिए, उसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े हैं और कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं। ऋषि का कॉन्फिडेंस देखकर पैसेंजर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं।
इतने में चाय कॉफी कहते हुए लल्लन वहां पर आता है। ऋषि हड़बड़ी में बैग को साइड करता है तो बैग की जिप खुल जाती है और अंदर का सामान धड़ाम से नीचे गिरता है। सब लोग नीचे देखते हैं, वहाँ दवाइयों को डिब्बा नहीं, एकदम नए ब्रांडेड नाइकी के जूते थे और डिब्बे के बाजू में एक महंगा ब्लूटूथ स्पीकर था और जोमेटो से ऑर्डर किया हुआ पिज्जे का बक्सा गिरता है। लल्लन, ओह बम्बैया भाई, ये किसकी बीमारी की दवाई है? नाइकी के जूते पहनने से बुखार उतरता है क्या? पूरी बोगी ठा के मारकर हंसती है। शुक्ला जी हंसते हुए, अरे वाह बेटा, दादी तो सीरियस है और तुम ब्लूटूथ स्पीकर पर भजन सुनाओगे, पिज्जा खिलाओगे, दादी को इडली भेजोगे क्या? ऋषि हकलाकर कहता है। ऋषि, नहीं सर, वो बात नहीं है। रीटा आंटी, धोखेबाज, मैंने तुम्हें अच्छा समझ रही थी, अपने बेटे जैसा मानकर दया दिखा रही थी, तुम इतने बड़े झूठे होकर के मुझे पता नहीं था। शुक्ला जी, अब पकड़े गए ना चोर, कहते हो पैसे नहीं है और 5000 के जूते हैं तुम्हारे पास। ऋषि को कहीं भागने की जगह नहीं मिली, सब लोग उसको धिक्कार कर देख रहे थे। शुक्ला जी, बेटा मैं तुम्हें पुलिस को नहीं दूंगा क्योंकि तुम क्रिमिनल नहीं हो, आलसी हो, लेकिन तुम्हें सजा तो मिलेगी। ऋषि सिर झुका लेता है। ऋषि, क्या है सर वो? शुक्ला जी, अब पूरी बोगी के बीच में खड़े होकर तुम सबको सॉरी बोलो और जोर से कहो, मैं फ्रीडम फाइटर नहीं हूँ, फ्री टिकट फाइटर हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगा। तब ऋषि खड़ा होकर कान पकड़कर सबके सामने, ऋषि, अरे सॉरी सर, सॉरी, मेरे पास महंगे सामान के लिए पैसे थे पर टिकट खरीदने की नियत नहीं थी सर, मेरी गलती है सर। फ्री में आने की कोशिश में मैंने अपनी इज्जत गवा दी, अब से मैं बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा। तब गणेश, अरे कोई बात नहीं ब्रो, गलती समझ में आ गई ना, फाइन भरकर बैठ जाओ। ऋषि चुपचाप 1300 का फाइन भरता है। शुक्ला जी, ऋषि बाबू तुम्हारे पास एक्टिंग की अच्छी कला है, अगली बार ऑडिशन देना, ना कि ट्रेन में ड्रामा करना। तुम जैसे लोग टिकट खरीदेंगे तभी रेल सुधरेगा ना। रीटा आंटी, चलो बेटा, मुझे क्यों लटका रहे हो, भूख लगी होगी ना, आओ नींबू चावल खिलाते हो, पर झूठ मत बोलना। ऋषि हल्का सा मुस्कुराकर कहता है। ऋषि, थैंक यू आंटी, टिकट खरीद लेता तो ये टेंशन नहीं होती और मैं आराम से आपका नींबू चावल खा सकता था। सब लोग हंसते हैं। ट्रेन तेजी से बढ़ती है। नीति, छोटे से फायदे के लालच में बड़ा नुकसान और बेइज्जती होती है। ईमानदारी से टिकट लेकर यात्रा करना हमारी जिम्मेदारी है और इज्जत और झूठ कभी ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते हैं।